बाहर भीतर एक है, जब पाले निज रूप। भेद मिटे चिंता हटे, हो भूपन का भूप। हो भूपन का भूप, द्वंद्व फिर रहता नाही। पावे गति निर्द्वंद्व वही, नर घट के माही। मैं और तू का संशय मिटे, रहे न दुविधा नेक। अमत घट के पट खुले, बाहर भीतर सब एक। बाहर भीतर सब एक। यह ज्ञान के द्वारा संभव हो जाता है। संसार में रहते हुए संसारी मनुष्य बाहर के संसार को देख करके उसी के संस्कार ग्रहण करके और संसार में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मनुष्य अंदर के ज्ञान को उजागर करके अपने आत्मा के विषय में भी खोज कर सकता है। ज्ञान को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक वह ज्ञान जो देखने और सुनने में काम आता है, जिससे लोकाचार, लोका व्यवहार, संसार का कार्य चलता है। तो वहीं दूसरा वह ज्ञान जो स्वयं का विवेक बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जाता है या अनुभव किया गया हो। स्वरूप की पहचान कराने वाला जो जीवन की उज्ज्वल मुक्ति का हेतु हो, वही वास्तव में आत्मिक ज्ञान है। मगर मनुष्य अधिकतर सुनने, देखने या अध्ययन के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को लेकर संसारिक व्यवहार करता रहता है और संसार में जीता और चलता रहता है, जिससे मात्र संसारी कार्य संभव है और संसार तक ही सीमित है। संस्कारों से प्राप्त हुए ज्ञान से मनुष्य भौतिक विज्ञान में अपनी उच्च से उच्च श्रेणी को प्राप्त करके वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि उच्च पदों पर तो विराजमान हो सकते हैं और देश सेवा में संलग्न रहते हैं और रहते आए हैं। परंतु दूसरी ओर आध्यात्मिक से प्राप्त आत्मिक ज्ञान जो ये मानव ईश्वर या परमात्मा के द्वारा संचालित इस सृष्टि को नज़दीक से देख समझ करके अपना उत्थान और आत्म कल्याण करते हुए समाज के लिए भी उपयोगी बन जाता है, वो आंतरिक ज्ञान है। वो मनुष्य के लिए दोनों लोकों को पार करने वाला है, इस लोकों और भव। क्योंकि खुद के अनुभव से प्राप्त ज्ञान किसी के द्वारा दिया गया नहीं होता और ना ही उसमें किसी प्रकार की मिलावट होती है। वह तो शुद्ध संचित ज्ञान है, क्योंकि वह तो अपने मन चित्त साधना के स्वरूप ही उसे प्राप्त हुआ है, अपने ही लगन, अपनी ही चेष्टा से उसे प्राप्त हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। और जिसे आत्मानुभूति ज्ञान कहा गया है, इस सच्चे आत्मानुभूति ज्ञान से मनुष्य के कल्याण की संभावनाएं बनती है और बनी रहती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही रहता है, आत्म कल्याण। बाकी तो सुनना, देखना ज्ञान भौतिक ज्ञान ही समझना चाहिए। विवेक और बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान उदय होने पर क्लेशों से, बंधनों से तो छिन्न और मुक्ति मिलती ही मिलती है। लेकिन वह सर्वज्ञ सबका अधिष्ठाता यानी ज्ञानी हो जाता है, पूजनीय हो जाता है सबके लिए। इस प्रकार सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी उसमें वह लिप्त नहीं होता और फिर फल की इच्छा भी नहीं करता। और यही सत्य है, फल की इच्छा से रहित योगी अकुशित कहते हैं, उसका नाम ही अकुशित। इस तरह वैराग्यशील योगी का विवेक ज्ञान का निरंतर प्रवाह बहने लगता है और उसके जितने भी संस्कार के बीज किसी प्रकार से संसारिक थे वो भस्म हो जाते हैं,
ज्ञान की इस परिपक्व अवस्था को धर्ममेघ समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात से उच्च स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति की परिपक्व व्यवस्था निरंतर बहने वाली धर्ममेघ समाधि है और इसी से ही मनुष्य का कल्याण संभव है और कल्याणकारी मनुष्य की व्यवस्था इसी में बनी। ओ